रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने स्टडी रूम में बैठा था। सामने लैपटॉप पर डेटा स्प्रेडशीट्स, कॉफ़ी का तीसरा कप और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल, क्यों कुछ घर हमेशा सफल होते हैं, क्यों कुछ हमेशा फेल होते हैं? क्यों कुछ घर बनते ही खुशहाली से भर जाते हैं और कुछ घर चाहे कितनी मेहनत लगाओ बस तकलीफ़ें ही खींचते हैं? सेम मटेरियल, सेम आर्किटेक्ट, सेम बजट, फिर भी रिजल्ट बिल्कुल अलग। पिछले 5 साल से मैं इसी को समझने में लगा था। हज़ारों केस स्टडी किए थे, हर सक्सेसफुल बिल्डिंग को एनालाइज किया था, हर फेल्ड स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया था, लेकिन कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा। तो रात मैं फ्रस्ट्रेटेड था, टायर्ड था, ऑलमोस्ट रेडी टू गिव अप। मेरे सामने 2 फाइल्स खुली थी। फाइल ए, शर्मा फैमिली का घर दिल्ली में, 10 साल पुराना, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, हेल्थ अच्छी, बिजनेस बढ़ रहा था, फैमिली खुश थी। फाइल बी, कपूर फैमिली का घर, सेम दिल्ली में, सेम लोकेलिटी, सेम आर्किटेक्चर से बना, ऑलमोस्ट सेम डिजाइन, लेकिन पिछले 10 सालों में 3 डेथ, 2 बिजनेसेस फेल हुए, लगातार हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली कंप्लीटली टूट गई। मैं दोनों फ्लोर प्लान्स को देख रहा था, साइड बाय साइड कुछ तो है, कुछ तो डिफरेंट है। मैंने मेजरमेंट्स कंपेयर की, डायरेक्शन चेक की, प्रोपोर्शन वेरीफाई किए, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम था। फिर अचानक मेरी नज़र पड़ी शर्मा के घर में। सेंटर पॉइंट कंप्लीटली खुला था, एक कोर्टयार्ड, लाइट फील्ड, ओपन टू स्काई। कपूर के घर में सेंटर में एक मैसिव पिलर था, चारों तरफ वॉल्स, डार्क, हेवी, बस यही एक डिफरेंस। लेकिन क्या यह इतना मैटर करता है? मैंने अपनी सारी फाइल्स खोली, पिछले 5 साल के रिसर्च, हर सक्सेसफुल केस में सेंटर ओपन था, हर फेल्ड केस में सेंटर ब्लॉक था। या कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर मैंने एंशिएंट टेक्स्ट ओपन की जो मैं पिछले महीनों से पढ़ रहा था, और वहाँ मुझे मिला वास्तु पुरुष मंडल, एक डायग्राम, एक ग्रिड, 81 स्क्वायर्स और सेंटर में ब्रह्मस्थान। टेक्स्ट कह रही थी ब्रह्मस्थानम सदा शून्यम, ब्रह्मस्थान हमेशा खाली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यही वो पैटर्न है। मैंने तुरंत सारे केसेस को फिर से एनालाइज करना शुरू किया, इस बार वास्तु पुरुष मंडला के लेंस से, और फिर सब कुछ सेंस बनने लगा। हर डायरेक्शन का स्पेसिफिक डायटी, हर एरिया का एक स्पेसिफिक फंक्शन, हर जोन की एक स्पेसिफिक एनर्जी। यह सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, एक कंप्लीट एनर्जी मैप था। उस रात सुबह तक मैं काम करता रहा, हर केस को रीएनालाइज किया, वास्तुपुरुष मंडला को ओवरले किया, पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। 23 साल बाद आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, वो रात, वो मोमेंट जब मैंने वास्तुपुरुष मंडला को ट्रूली समझा, वो मेरी रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। मैं डॉक्टर अनिल खरे, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डिस्कवरी जो मैंने उस रात की, वास्तु पुरुष मंडला। यह सिर्फ एक एंशिएंट डायग्राम नहीं है, यह एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है। पिछले 20 साल से मैं इसे स्टडी कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ, हज़ारों बिल्डिंग्स में, हज़ारों होम्स में, हज़ारों टेम्पल्स में, और हर बार सेम रिजल्ट्स मिले। जहाँ प्रॉपर वास्तु पुरुष मंडला फॉलो किया गया, वहाँ सक्सेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी। जहाँ इग्नोर किया गया, वहाँ प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल। आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ मेरी कंप्लीट रिसर्च, क्योंकि यह चैप्टर सबसे क्रिटिकल है। लैंड सिलेक्शन हो गई, मेजरमेंट्स तय हो गई, अब आपको समझना है कि लैंड पर एक्चुअली क्या है। लैंड सिर्फ सॉइल नहीं है, लैंड एक लिविंग बीइंग है, और उस लिविंग बीइंग का एक स्पेसिफिक एनाटॉमी है, एक स्पेसिफिक एनर्जी सिस्टम है। वास्तु पुरुष मंडल एग्जैक्टली वही मैप करता है। अब सबसे पहले यह समझो, वास्तु पुरुष कौन है। एंशिएंट टेक्स्ट कहती है यह एक कॉस्मिक बीइंग है जो पृथ्वी पर लेटा हुआ है, फेस डाउन, हेड नॉर्थ ईस्ट में, फीट साउथ वेस्ट में। और जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इस कॉस्मिक बीइंग के बॉडी पर बना रहे हैं। अब आप सोचेंगे यह तो बस एक स्टोरी है, मेथोडोलॉजी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यह मेथोडोलॉजी नहीं है, यह एक मेटाफर है साइंटिफिक रियलिटी का। मुझे याद है खन्ना साहब अबू धाबी में रियल एस्टेट बिजनेस, उन्होंने एक ऑफिस बिल्डिंग बनाई, 5 फ्लोर, मॉडर्न आर्किटेक्चर। लेकिन जब बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो अच्छी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स सब सक्सेसफुल, फर्स्ट फ्लोर की ऑफिसेज नॉर्मल, सेकंड फ्लोर थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन थर्ड फ्लोर वहाँ जो भी कंपनी आती 6 महीने में बंद हो जाती। 10 डिफरेंट कंपनीज आई, सब फेल हो गई। अन्ना साहब परेशान थे, डॉक्टर अनिल ये क्या हो रहा है?
सेम बिल्डिंग सेम फैसिलिटीज, लेकिन सिर्फ थर्ड फ्लोर में प्रॉब्लम। मैं गया, बिल्डिंग को एनालाइज किया, फिर मैंने वास्तुपुरुष मंडला बनाया पूरी बिल्डिंग का, और तब मुझे दिखा थर्ड फ्लोर एग्जैक्टली वास्तुपुरुष के हार्ट एरिया में था, और वहाँ हेवी मशीनें रखी हुई थी, एसी यूनिट, जनरेटर्स, यानी वास्तुपुरुष के हार्ट पर प्रेशर था। मैंने कहा, खन्ना साहब, यह मशीनरी शिफ्ट करनी होगी और थर्ड फ्लोर के सेंटर को खुला रखना होगा, लेकिन सर मशीनरी कहाँ रखें? कॉर्नर्स में। अगले टेनेंट ने 3 साल लीज साइन की। आज वो कंपनी उसी थर्ड फ्लोर से सक्सेसफुल बिजनेस चला रही है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम वास्तु पुरुष को एक कॉस्मिक बीइंग कहते हैं तो एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं यह लैंड ब्रह्मांड के एनर्जी से कनेक्टेड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, सन की सोलर एनर्जी, मून का ग्रेविटेशनल पुल, प्लैनेट्स की कॉस्मिक रेडिएशन, यह सब लैंड पर एक स्पेसिफिक पैटर्न में कन्वर्ज होती है, और यह पैटर्न ह्यूमन बॉडी के पैटर्न जैसा है। हेड जहाँ होना चाहिए वहाँ लाइट एनर्जी, हार्ट जहाँ होना चाहिए वहाँ सेंट्रल एनर्जी, फीट जहाँ होनी चाहिए वहाँ ग्राउंडिंग एनर्जी। वास्तु पुरुष मंडला इसी पैटर्न को मैप करता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मंडला बनाने से पहले क्या करना होता है। लैंड प्योरिफिकेशन। एंशिएंट टेक्स्ट में बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है। पहला, लैंड को क्लीन करो, स्टोन्स हटाओ, स्टोन्स हटाओ, सब डेब्रिस हटाओ। दूसरा, लैंड को लेबल करो, स्मूथ सरफेस बनाओ। तीसरा, लैंड को प्यूरिफाई करो, काउज मिल्क, काउज यूरिन, वाटर, कुश ग्रास, इन सब से लैंड को वॉश करो। चौथा, डायटीज को इन्वोक करो, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, भूमि देवी, और फिर एक स्पेसिफिक मंत्र बोलो, भूमि त्वम वसुधै देवी, विष्णु पत्नी नमस्तुते। अर्थ, ओ गॉडेस, यू आर विष्णुज कंसोर्ट, आई वो टू यू। एक इंटरेस्टिंग केस शेयर करूं। प्रोफेसर शर्मा IIT दिल्ली फिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत स्केप्टिकल थे। बोले, डॉक्टर अनिल, यह सब सुपरस्टिशन है, लैंड प्यूरिफिकेशन मंत्रस, कम ऑन। मैंने कहा, प्रोफेसर आप साइंटिस्ट हो तो एक्सपेरिमेंट करो। हमने 2 प्लॉट्स लिए, सेम लोकेशन, सेम साइज, सेम सॉइल। प्लॉट ए ट्रेडिशनल प्यूरिफिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस, मंत्रस इंक्लूडेड। प्लॉट बी कुछ नहीं, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन शुरू किया। दोनों प्लॉट्स पर सेम डिजाइन का घर बनाया। 6 मंथ बाद प्लॉट ए का घर वर्कर्स को अच्छा फील हुआ, वर्क करते समय कंस्ट्रक्शन स्मूथ चली, कोई एक्सीडेंट नहीं हुए, टाइम पर कंप्लीट हुआ। प्लॉट बी का घर वर्कर्स को अनकंफर्टेबल फील हुआ, फ्रीक्वेंट फाइट्स, 3 एक्सीडेंट हुए, डिलेज होते रहे। प्रोफेसर शर्मा शॉक थे। डॉक्टर ने लिया कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा, प्रोफेसर, जब आप लैंड को प्यूरिफाई करते हो तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो? आप उस स्पेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रीसेट कर रहे हो। मिल्क में लैक्टिक एसिड है, काऊ यूरिन में अमोनिया, वाटर में मिनरल्स। यह सब केमिकल्स लैंड के पीएच को बैलेंस करते हैं, सॉइल के कंडक्टिविटी को चेंज करते हैं, और मंत्रास स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं जो स्पेस में वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। तो बेसिकली यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है, बस एंशिएंट टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन किया गया है। अब मेन पार्ट, वास्तु पुरुष मंडला बनाना। यह एक ग्रिड है, परफेक्ट स्क्वायर का 3 टाइप्स है मेनली। पहला 64 स्क्वायर्स 8 x 8 या रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है। दूसरा 81 स्क्वायर्स 9x9 या टेम्पल्स के लिए। तीसरा 100 स्क्वायर 10x10 या पैलेसेस और लार्ज कॉम्प्लेक्सेस के लिए। हर स्क्वायर में एक डेटी है, एक स्पेसिफिक एनर्जी है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब मैंने वास्तु पुरुष मंडला को डीपली स्टडी किया तो मुझे पता चला कि यह सिर्फ एक ज्योमेट्रिक ग्रिड नहीं है, इसमें 45 गॉड रहते हैं, 45 डिवाइन एनर्जीज, 45 स्पेसिफिक फोर्सेज, और हर गॉड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर फंक्शन के साथ। मैं आपको बताता हूँ कौन कहाँ है। सबसे पहले सेंटर एग्जैक्टली बीच में, यहाँ ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा मतलब क्रिएशन, लाइफ फोर्स, ऑफ एवरीथिंग, इसलिए सेंटर को ब्रह्म स्थान कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ शुरू हो, यहाँ से एनर्जी पूरे स्पेस में फ्लो होती है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यह सबसे सीक्रेट कॉर्नर है। यहाँ ईशान रहते हैं, ईशान यानी लॉर्ड शिवा। यह कॉर्नर डिवाइन विजडम का है, स्पिरिचुअल एनर्जी का है, नॉलेज का है, प्योरिटी का है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हमेशा खुला रखो, हमेशा क्लीन रखो, हमेशा लाइट रखो, क्योंकि यहाँ से डिवाइन एनर्जी इंटर फिर आता है। ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व, यहाँ 2 पावरफुल डाइटीज हैं, इंद्र देवताओं के राजा और सूर्य सूरज के देवता। ईस्ट मतलब पावर, ईस्ट मतलब इल्यूमिनेशन, ईस्ट मतलब न्यू बिगिनिंग। सुबह की पहली किरण यहीं से आती है, इसलिए यह डायरेक्शन वाइटलिटी और एनर्जी की है। जो लोग ईस्ट फेसिंग घरों में रहते हैं उनमें नेचुरली ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा फिजिज्म होता है।
अब चलते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर, अग्नि कॉर्नर। यहाँ अग्नि देवता रहते हैं, फायर एलिमेंट। अग्नि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, अग्नि मतलब एक्टिविटी, अग्नि मतलब मेटाबॉलिज्म। इसलिए किचन हमेशा साउथ ईस्ट में बनानी चाहिए, क्योंकि कुकिंग भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना। रॉ को कुक्ड में कन्वर्ट करना, अग्नि कॉर्नर में अग्नि का काम परफेक्टली अलाइन। आगे बढ़ते हैं साउथ डायरेक्शन। साउथ, यहाँ यम बैठे हुए हैं, मृत्यु के देवता। लेकिन वेट, यह नेगेटिव नहीं है। यम मतलब डिसिप्लिन, यम मतलब कंट्रोल, यम मतलब बाउंड्रीज। साउथ डायरेक्शन स्ट्रक्चर की है, रूल्स की है, रेगुलेशंस की है, इसलिए यहाँ हैवी फर्नीचर रखना चाहिए अथॉरिटी बनाए रखने के लिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट साउथ वेस्ट कॉर्नर, नृत्य कॉर्नर। यहाँ नृत्य रहते हैं। यह कॉर्नर स्टेबिलिटी का है, ग्राउंडिंग का है, फाउंडेशन का है। साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट डोमिनेंट है, इसलिए यह कॉर्नर सबसे हैवी होना चाहिए। मास्टर बेडरूम यहाँ बनाओ, सेफ यहाँ रखो, हैवी एलमीरा यहाँ रखो, क्योंकि यह घर एंकर पॉइंट है। फिर आता है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम। यहाँ वरुण बैठे हैं, वाटर के देवता। वेस्ट का मतलब प्रॉस्पेरिटी, वेस्ट का मतलब गेन्स, वेस्ट लग्जरी। शाम का सूरज यहाँ सेट होता है, दिन भर की मेहनत का रिवॉर्ड यहाँ मिलता है, इसलिए डाइनिंग रूम, लिविंग रूम यहाँ अच्छे रहते हैं फैमिली बॉन्डिंग के लिए। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, भव्य कॉर्नर। यहाँ वायु देवता, वायु मतलब मूवमेंट, वायु मतलब चेंज, वायु मतलब रिलेशनशिप। यह कॉर्नर डायनामिक है, यहाँ गेस्ट रूम बना सकते हैं, यहाँ बाथरूम बना सकते हैं, क्योंकि यह एरिया मूवमेंट और फ्लो का है। लोग आएंगे जाएंगे, यह नेचुरल है इस कॉर्नर में। और फाइनली नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर। यहाँ कुबेर बैठे हैं, वेल्थ के देवता, ट्रेजरी के मालिक। नॉर्थ मतलब अबंडेंस, नॉर्थ मतलब प्रॉस्पेरिटी, नॉर्थ मतलब अपॉर्चुनिटी। इसलिए हम कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन ओपन रखो, नॉर्थ में विंडोज रखो, नॉर्थ में कैश फ्लो आनी चाहिए। यह डायरेक्शन फाइनेंशियल ग्रोथ की है। तो देखो, ये है मेन 9 पोजीशन, सेंटर प्लस 8 डायरेक्शन। ये 9 प्राइमरी डायटीज हैं, लेकिन मंडला में टोटल 45 डायटीज हैं। बाकी 36 डायटीज छोटे छोटे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर डायटी का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, अपना स्पेसिफिक एनर्जी है। कुछ डायटीज प्रोटेक्शन देती हैं, कुछ हेल्थ देती हैं, कुछ रिलेशनशिप संभालती हैं, कुछ एजुकेशन में हेल्प करती हैं, कुछ बिजनेस में असिस्ट करती हैं। यह पूरा मंडला एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। 45 डायटीज मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है। और जब यह बैलेंस सही होता है तो स्पेस में हार्मनी आती है, और जब हार्मनी आती है तो उस स्पेस में रहने वाले लोगों के लाइफ में भी हार्मनी आती है। यही वास्तु पुरुष मंडला का मैजिक है, यही पावर है। मैं एक 500 साल पुराने टेम्पल में गया साउथ इंडिया में। वहाँ का हेड प्रीस्ट बोले, डॉक्टर ने लिया, टेम्पल बनाते समय हमारे एंसेस्टर ने पहले पूरा वास्तु पुरुष मंडल ड्रॉ किया, फिर हर डैटी के लिए स्पेसिफिक पूजा की, फिर स्टेप बाय स्टेप टेम्पल बनाया। और देखो 500 साल हो गए हैं, इस टेम्पल में कभी कोई नेगेटिव इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई फाइट नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सब लोग यहाँ आकर पीस फील करते हैं। मैंने उस टेम्पल को स्टडी किया, मेजरमेंट्स लिए, प्रोपोर्शन चेक किए, एनर्जी पैटर्न ऑब्जर्व किए, और सच में परफेक्ट वास्तु पुरुष मंडला। हर डायटी अपनी सही जगह पर, हर एनर्जी अपनी सही डायरेक्शन में, सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्रह्म स्थान। यह वास्तु पुरुष का हार्ट है, सेंटर पॉइंट है, लाइफ हो। एंशिएंट टेक्स्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ब्रह्म स्थान हमेशा खुला होना चाहिए, हमेशा लाइट होना चाहिए, कोई हैवी स्ट्रक्चर नहीं, कोई पिलर नहीं, कोई वॉल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से पूरी बिल्डिंग की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और अगर यहाँ ब्लॉकेज है तो एनर्जी फ्लो रुक जाता है। अब टेक्निकल पार्ट, मंडला में मेजरमेंट। एंशिएंट टेक्स्ट कहती है एकम पदम अष्टांगुलम प्रमाणम। हर स्क्वायर का साइज 8 अंगुल या उसका मल्टीपल होना चाहिए। क्यों 8? क्योंकि 8 एक सेक्रेड नंबर है, 8 डायरेक्शन है, 8 प्रकृतिज हैं, और 8 अंगुल अप्रोक्सीमेटली 16 सेंटीमीटर होता है। यह एक नेचुरल मेजरमेंट है, ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शन से लिंक्ड है। अब एक क्रूशियल स्टेप, मंडला बना लिया, ड्राइंग कंप्लीट हो गया, लेकिन यह अभी इनएक्टिव है, इसे एक्टिवेट करना होगा। प्रोसेस पहला, कुश ग्रास, सैंडलवुड, कार्स, वाटर, इन सब से मंडला पर अभिषेक करो। दूसरा, 45 डायटीज के नेम्स 1 by 1 इन्वोक करो। तीसरा, संकल्प लो, वास्तु पुरुषम प्रसादेन गृहस्य शुभारंभ करोमि। विथ वास्तु पुरुषस ब्लेसिंग आई बिगिन दिस ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने अपना घर बनाया 10 साल पहले, मैंने कंप्लीट ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो की, लैंड प्योरिफिकेशन की, वास्तु पुरुष मंडला बनाया, 81 स्क्वायर्स का, हर डायटी को इन्वोक किया, प्रॉपर रिचुअल की। लोग हंसे, डॉक्टर अनिल आप तो मॉडर्न रिसर्चर हैं, यह सब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्योंकि मैं जानता हूँ ये वो करता है। आज 10 साल बाद मेरे घर में कभी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, नो हेल्थ इश्यूज, नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, परफेक्ट पीस।
लोग जब मेरे घर आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर अनिल आपके घर में कुछ खास है, बहुत अच्छा फील होता है। मैं मुस्कुराता हूँ, यह वास्तु पुरुष मंडला का पावर है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन मिस्टेक्स 1, मंडला बनाते हैं लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, या मत करो, प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक 2, सेंटर में कुछ ना कुछ रख देते हैं, पिलर बना देते हैं, स्टेयरकेस रख देते हैं, नेवर सेंटर हमेशा ओपन। मिस्टेक 3, नॉर्थ ईस्ट को हैवी बना देते हैं, स्टोर रूम बना देते हैं, टॉयलेट बना देते हैं, या सुसाइडल है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा लाइट होना चाहिए। मिस्टेक 4, साउथ वेस्ट को खुला रख देते हैं, बड़ी विंडोज लगा देते हैं, ओपन स्पेस रख देते हैं, गलत। साउथ वेस्ट हमेशा हेवी होस्ट। अगर कंस्ट्रक्शन हो गई है और आपको रियलाइज हुआ कि मंडला गलत है तो क्या करें? पहला ऑप्शन करेक्शंस। सेंटर में पिलर है तो उसे विजुअली लाइट बनाओ, मिरर्स लगाओ, लाइट कलर्स यूज करो। नॉर्थ ईस्ट हैवी है तो वहां से सामान हटाओ, लाइट फिक्सर्स लगाओ, अगर पॉसिबल हो तो वाटर फीचर। साउथ वेस्ट खुला है तो वहां हैवी फर्नीचर रखो, कवर्ड लगाओ, कर्टेन लगाओ। दूसरा ऑप्शन एनर्जेटिक करेक्शंस यंत्र लगाओ, स्पेसिफिक क्रिस्टल रखो, मंत्र का जाप करो। एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है यम समक्षम मंडलम वास्तु विन्यसेत तस्य गृहम श्रीम नित्यम नवसति। जो व्यक्ति प्रॉपरली मंडला बनाकर अपना घर बनाता है उसके घर में लक्ष्मी हमेशा रहती हैं, और यह सच है। जिन घरों में प्रॉपर वास्तु पुरुष मंडला है वहाँ प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, हार्मनी। 23 साल के रिसर्च में वास्तु पुरुष मंडल के बारे में मेरी बिगेस्ट डिस्कवरी क्या है? या वास्तु पुरुष मंडला सिर्फ एक आर्किटेक्चरल टूल नहीं है, यह एक कॉन्शियसनेस मैप है। जब आप प्रॉपर मंडला फॉलो करते हो तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो? आप अपने स्पेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन कर रहे हो, और जब अलाइनमेंट सही होती है तो लाइफ ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगती है। दोस्तों, वास्तु पुरुष मंडला कॉम्प्लेक्स लग सकता है डिफिकल्ट, लग सकता है, लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ खड़ा होता है। लैंड सिलेक्शन सही हो, मेजरमेंट सही हो, लेकिन मंडला गलत हो तो सब बेकार। मंडला ही वो ब्लूप्रिंट है जो डिसाइड करता है कि एनर्जी कैसे फ्लो करेगी। तो जब भी आप बिल्ड करो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे टेम्पल हो, पहले वास्तु पुरुष मंडला बनाओ, प्रॉपर रिचुअल करो, गॉड्स को इन्वोक करो, और फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपके स्ट्रक्चर को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक सेफ एंड प्रॉस्परस स्पेस बना देगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, और अपने स्पेस के बारे में सोचें। क्या आपका घर भी आपके साथ अलाइंड है? देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर